हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। जय जोहार। छत्तीसगढ़ी डिबेट शो पंचायती में स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन संग ज्योति सिंह। आज बात करबो छत्तीसगढ़ के बाहुल्य आबादी अनुसूचित जाति और जनजाति के अधिकार के। 2.5 करोड़ के आबादी में 45% यानी कि 1 करोड़ 10 लाख ले ज्यादा के आबादी के 2 वर्ग के हवे। इकर सामाजिक आर्थिक सामाजिक उत्थान बर अलग ले बजट के प्रावधान कल होते। फिर ये बजट के खर्चा ला लेके जौन जानकारी आगू आए है वह चौंकाने वाला है। पाछू 4 बछर में SC/ST उपयोजना के 29,284 करोड़ रुपया लैप्स हो गए, यानी ये पैसा होकर पहले देखबो ये रिपोर्ट। कई दशक तक विकास की धारा ले दुरिया हांसिया में रही के गुजर बसर करने वाला अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोगन पर जनसंख्या के आधार में संसाधन के वितरण सुनिश्चित करेगी, जेकर ले डेडिकेटेड फंड अलॉटमेंट के आधार में ये वर्ग के उत्थान करे जा सके। यही आधार में राज्य के बजट में अलग ले ये मन पर फंड के प्रावधान करे जाते। फिर ये सबो कोशिश के आखिरी नतीजा वैसे नहीं रहीस जैसे उम्मीद करेगी रहीस। बीते 3 ले 4 साल में ये मनवर अलॉट बजट के 40 ले 50% बिना खर्चा करे ही लैप्स होगी। प्रशासकीय प्रतिवेदन है ट्राइबल डिपार्टमेंट का, उसका हमने पिछले 3 साल का आंकड़ा देखा है, जिसके तहत करीब 40 से 45% राशि लैप्स हो रही है। मतलब वो खर्च उस साल नहीं हुआ है। 19-20, 20-21 और 21-22 का हमारे पास 3 साल का पिछला आंकड़ा है, जिसमें करीब से 30 से 40% राशि लैप्स हुई। खाली 4 साल में ही ये वर्ग के लोगन ला 29,000 करोड़ ले ज्यादा के नुकसान हुए हैं। जाहिर है कहूँ ये पैसा खर्चा होतीस तो ये समाज की युवा मल्ला रोजगार के मौका मिलतीस, वो मल्ला योग्यता के अनुरूप प्रशिक्षण मिले होतीस। अब जी हाँ, विपक्ष ये कर बर सरकार ऊपर SC/ST वर्ग के हित के विरोधी बताते, वह सत्तारूढ़ पार्टी के नेता ये वर्ग के हित के संरक्षक बताते। हम छत्तीसगढ़ सरकार में देख रहे हैं कि बजट पारित होने के बाद में जो राशि की खर्च होनी चाहिए, आधी भी राशि खर्च नहीं कर पा रही है। खास करके हम ट्राइबल विभाग की बात करेंगे, जहां पर एक बड़ा तबका, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा आवंटित राशि का खर्च ना होना अपने आप में ये बता रही है कि कितने उस क्षेत्र के प्रति सरकार की गंभीरता है। मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में जो हमारी सरकार हर वर्ग के लिए, चाहे शेड्यूल कास्ट के हो, शेड्यूल ट्राइब्स की हो, सबके विकास के लिए लगातार काम करती है और उसकी समीक्षा भी होती है। हम जनप्रतिनिधि भी अपने अपने विधानसभा में उसकी समीक्षा करते हैं। तो मुझे लगता है कि हम हर वर्गों के विकास के लिए हमारी सरकार भी और हमारे विधायक और जनप्रतिनिधि भी हमेशा तत्पर रहते हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति समाज के लोगन एक मंच में एकजुट होए लगे हैं और सीधा सीधा सरकार और प्रशासनिक व्यवस्था के खिलाफ मोर्चा खोले की तैयारी कर चुके हैं। अब देखना होई कि चुने ला देखते हुए दोनों पार्टी ये ला कैसे हैंडल करते हैं। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। तो ST/ST के विकास पर पैसा आवत है, थोड़ मोड़ नहीं आते, हजारों करोड़ रुपया आवत है। अलग अलग योजना के माध्यम से सामाजिक विकास बर, आर्थिक विकास बर, सांस्कृतिक विकास बर ये पैसा काम आ सकत है। सवाल सबले बड़ी यही है कि अतका पैसा मिलिस तो तेला खर्चा काबर नहीं करेगिस। एक ऊपर आज हमन करबो पंचायती परिचय करादन। विकास मरकाम जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं BJP SC/ST मोर्चा के। जोहार आपके विकास। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। और शशि भगत जी हमें उपाध्यक्ष हैं आदिवासी कांग्रेस के, आपो के जोहार। और विनोद कोसले जी हमारे कोर मेंबर हैं सोशल जस्टिस एंड लीगल फाउंडेशन के। विनोद जी आपको के जोहार। जय जोहार, जय जोहार। सबले पहले विनोद जी, आज के कार्यक्रम के जो पंचायती है हमारे का शुरुआत में आप ही से करूं काबर के पार्टी हिसाब से जब जाबो होता आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाइए, आंकड़ा के बात आ जाइए। सवाल ये उठते कि SC/ST के विकास बर जब अतका पैसा आथे योजना बर के माध्यम से, तो काबर ये लैप्स हो जाते, एक बारे में कुछ पता करे का कैसे ढंग से लैप्स हो जाते, खर्चा काबर नहीं हुआ। एक सबसे प्रमुख कारण है जे विभाग ला राशि आवंटित होवत है, राशि ला खर्चा करे के लिए ओकर इच्छा शक्ति के कमी
दूसरी बात यह है कि ये योजना के प्रचार प्रसार के कमी। यदि चूंकि हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट ट्राइबल स्टेट है और 45% आबादी अनुसूचित जाति जनजाति के है और अधिकतम हमारी जो जनसंख्या है कम पढ़े लिखे है, तो शासन के योजना के समुचित जानकारी नहीं मिल पाए के कारण सही समय में ना दावा हो पाए, ना दखल हो पाए, ना जांच हो पाए। यदि दावा दखल और जांच के समुचित व्यवस्था हो जाती, विभाग प्रमुख मन अपन जिम्मेदारी सही सही निर्वहन करते और जो हमारे जनप्रतिनिधि है ये मन ध्यान देते पंचायत से लेकर के विधानसभा तक के, तब ये योजना के सही सही लाभ मिलतिस और आर्थिक न्याय यहाँ के वंचित जमात मन मिलतिस और राशि के सदुपयोग होतिस। बिल्कुल। चलो एक से जिम्मेदारी पर पूछ लेते हैं शशि भगत जी हमें। शशि जी, सबले बड़े सवाल है, एक तो बने बात कहीं के योजना मान लो आइस पैसा के विकास के माध्यम से आइस, तो एक जब जानकारी च नहीं है वहाँ के लोगन मन ला तो कैसे ढंग से लीते? एक जिम्मेदारी सरकार के हो जाते, शासन प्रशासन के हो जाते कि भाई तुम्हारे बार ये जानकारी योजना आए हवे, एक फायदा आप मन ले सकत हो। तो आप कैसे देखत हो? याद का 1000 करोड़ रुपया लासी जो लैप्स हुआ थे, का सोचत हो आप? देखिए, मैं आपसे स्पष्ट रूप से ये बात कर देना चाहता हूँ कि सरकार की इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हमको कौन से मद में किस हिसाब से खर्च करना चाहिए, किसकी प्राथमिकता होनी चाहिए, पहले तो ये तय करें। और अव्वल तो ये है कि सबका मुखिया अगर एक ही व्यक्ति हो तो बच्चे को सब समुचित तरीके से नहीं देख सकता है। इसलिए माननीय भूपेश बघेल जी ने एक काम किया और बहुत अच्छा काम कर दिया कि प्राधिकरण के जितने अध्यक्ष जो पहले सीएम होते थे उसने डाइवर्ट करके डिसेंट्रलाइज करके वहां के स्थानीय विधायकों को उनके प्राधिकरण के अध्यक्ष बना दिए। ये एक अच्छा काम हुआ। अब निश्चित रूप से ये अच्छा रास्ता निकलेगा। ठीक है, रास्ता तो निकल ही, लेकिन सवाल ये उठा थे ना कि शशि जी आपका 1000 करोड़ रुपया जो नहीं सब लैप्स हो गए, एक जिम्मेदारी ली कौन? यही तो सबले बड़े सवाल हवे। आपसे चर्चा कर लेते हैं विकास जी। 15 बछर में बीजेपी रहीस हवे, कतका विकास होइस, कतका राशि के उपयोग होइस और कतका लैप्स होइस? भारतीय जनता पार्टी के जब सरकार रही से तो वो समय ST SC उपयोजना के जो राशि रहा है ओकर अधिकतम उपयोग करे के हमार प्रयास रही से। और आप मन देखे हो कि जैसे अभी शशि भगत जी बतात रही से कि डिसेंट्रलाइज करे के व्यवस्था हमार डॉक्टर रमन सिंह जी करीस, वो सरगुजा विकास प्राधिकरण और बस्तर विकास प्राधिकरण, साथ ही साथ अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण, ऐसे 3 प्राधिकरण बना के वो राशि के सदुपयोग करत रही से। परंतु दुर्भाग्य से 2018 के बाद आप मन के रिपोर्ट में देखत रहे हो कि कैसे 29,284 करोड़ रुपया यहाँ लैप्स हो है। वास्तव में वो लैप्स हो के मुख्य कारण जो है वो ये है कि ये सरकार के न तो नियत है न ये सरकार के कोई नीति है, और नेतृत्वकर्ता कैसे होला तो आप मन जाना हो। अब जनसंख्या के आधार पर जरूर ST SC जो है वो लगभग 45% है, लेकिन यदि हम क्षेत्रफल के आधार पर देखबो तो लगभग 67% जो है भूभाग में हमारा ST SC आबादी जो है वो निवास करते। और आप अंदाज लगा सकते हो कि 67% आबादी ला जो विकास के काम पर पैसा मिलना रही से, जो शिक्षा पर जो पैसा मिलना रही से, स्वास्थ्य पर जो पैसा मिलना रही से, ओकर सदुपयोग के सरकार नहीं कर पाई और वो पैसा जो है बजट के जो पैसा रही से वो लैप्स हो गए। आप अंदाज लगा सकते हो। अगर नहीं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ मरकाम जी, छत्तीसगढ़ में बोलते तो बने होते मोला बहुत स्पष्ट नहीं आते से खरा जरूर ट्राई करूँ जब नेक्स्ट टाइम आए तो। मैं आप लोग को स्पष्ट बात बता दूं, आदरणीय केदार कश्यप जी के समय में डॉक्टर रमन सिंह साहब थे। उस समय आदिवासी और ST और SC का जो विभाग था, स्कूल इवन एजुकेशन का विभाग को इन लोगों ने मर्ज कर दिया। उससे बहुत सारा चीज, बहुत लोगों को तो समझने में बहुत समय लग गया। छत्तीसगढ़ की ये जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी की नीति और नियत को स्पष्ट रूप से जनता जानती है। छत्तीसगढ़ के जो एजुकेशन रही से ओला शिक्षा विभाग में मर्ज कर दी। आप जो बोला तो 3 साल आप सरकार में हो गए, आप मतलब 4 साल हो गए लगभग। 4 साल में आप बोला वापस काबर ट्राइबल में नहीं लाए? मैं आप मन के माध्यम से प्रश्न पूछना चाहता हूं। हम तो शिक्षा के गुणवत्ता सुधारे पर हमारा ट्राइबल बच्चा भी जो है वो सामान्य वर्ग के आदमी के साथ बैठ के पढ़ सके, ओकर सामना कर सके, ओकर पर जो है प्रतियोगी परीक्षा मन ला वो दिला सके, ओकर पर हम ओला एजुकेशन के साथ लाए रहन। यदि आपला लगता है कि वो गलत रही से तो भाई 3.5 साल आपला ट्राइबल मद का पैसा, एजुकेशन मद का पैसा एक साथ हो जाए, एक साथ हो जाए, उसमें भ्रष्टाचार का स्पष्ट से रास्ता निकल जाए। इसलिए जो प्रावधान आप करे हो वो पैसा आप खर्चा नहीं कर पाते हो।
आपके जो संवेदनशीलता है, 18-19 का आपके जो पैसा आप बता संवेदनशीलता है, वो दीजिए, ही पता लगा 29,284 करोड़ रुपए गया कहाँ भाई? क्यों लैप्स हुआ, इसका जवाब दीजिए आप। ये जांच आप करू, एक जांच देखिए, आपने कराना है। हम ये चाहते हैं कि काम को आगे बढ़ाएं, आपके लिपापोती करने के लिए हम जांच नहीं करना चाहते। देखो 29,284 करोड़ रुपया कम नहीं होए शशि जी, कम नहीं होए और विकास जी कम नहीं हो पैसा। सवाल ये उठते हैं कि भाई बीजेपी के शासन काल में नहीं होए, अब आप मन कहते हो कि कांग्रेस काल में नहीं होते। सवाल सबले बड़े विनोद जी यहाँ ये उठा थे, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ भाई ये बजट में प्रावधान करे जाते बने असन पैसा घलो मिलत हावे, ये खर्चा काबर नहीं करते हो, खर्चा जो नहीं करते ओकर ऊपर कार्रवाई काबर नहीं करे जाते, ओकर जिम्मेदारी तय काबर नहीं करे जाए। मैं थोड़ा इतिहास बताना चाहूँ मैडम। 1980 से छठी पंचवर्षीय योजना से ये SC/ST के लिए स्पेशल घटक योजना और ट्राइबल सब प्लान के तहत राशि आवंटित करे व्यवस्था की गई है। हाँ। शासन के मंशरी से 1985 तक शैक्षिक और आर्थिक रूप से SC/ST ले समान भागीदारी मिले, लेकिन आज 44 साल बाद भी नहीं मिले है। बात केवल 3 साल के नहीं, अगर हम 40 साल में देखे जाए, अगर मैं केंद्र के आंकड़ा बताता हूँ, केंद्र में अभी 5 साल में 1,66,158 करोड़ रुपया लेप्स हुई से SC के विशेष घटक योजना में, और ट्राइबल में 95,135 करोड़ रुपए लेप्स हुई से केंद्रीय योजना में। अगर हम स्टेट के बात करें, जैसे आप बताए हो, जैसे 5 साल के रिकॉर्ड है हमारे पास 29,284 करोड़ रुपए लेप्स हुई से। एकर एक उपाय है, जैसे सन 2013 में कर्नाटक स्टेट है एला वैधानिक दर्जा देके कानून बनाइस। राजस्थान सरकार अभी 1 महीने पहले, गहलोत जी वहां कांग्रेस की सरकार है, वहां भी योजना आवंटन और वित्तीय संसाधनों को उपयोग विधेयक 2022 पारित करी से, आंध्र प्रदेश पारित करी से, हरियाणा स्टेट में स्पष्ट रूप से सर्कुलर जारी करी से कि ये जो आवंटन है ये दूसरे विभाग में मर्ज नहीं हो सके, ना ही लेप्स हो सके। बिल्कुल। हमारे स्टेट में भी हम एकर काम करे शुरुआत एकरे वही करे हन कि हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट में भी ए पर एक विधेयक बन जाए, एक कानून बन जाए, और कानून के जब रूप ली तो जो भी कोई अधिकारी यदि ये योजना लागू करे में कोताही बरत ही तो कानून में प्रावधान रही, जैसे कि आरक्षण नियम 1994 के तहत आरक्षण के परिपालन नहीं हो तो अधिकारियों पर कार्रवाई होते, ठीक वैसे ही SC/ST बजट पर भी कानून बनाए का जिम्मेदारी तय करना होगी। जैसे अभी आप अपन बात ला रखत रहे हो, केंद्रीय योजना के बारे में भी आप बात बताओ कि केंद्रीय योजना के इतना पैसा लैप्स हुई, उसमें आप ला ये भी बताना चाहिए कि केंद्रीय योजना जो है वो डायरेक्ट केंद्र होकर पैसा खर्चा नहीं करे, वो पैसा जो है प्रदेश सरकार के माध्यम से केंद्रीय योजना के मद से वो पैसा खर्चा होते। केंद्र सरकार जो है वो पैसा प्रदेश सरकार ला देते, प्रदेश सरकार के जवाबदारी रहते वो पैसा ला खर्चा करे के। जब केंद्र जो है हमारा नरेंद्र मोदी जी यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज लगभग 3 गुना ST/SC के जो बजट है वो बढ़े है, और वो राशि वो प्रदेश सरकार मन ला देवत है, प्रदेश सरकार यदि वो पैसा ला खर्चा नहीं कर पाते तो एमे आप कैसे केंद्र सरकार ला दोषी बताते हो? आप वो बात ला स्पष्ट बताओ कि वो पैसा जो है प्रदेश सरकार खर्चा नहीं कर पाते। आपसे निवेदन है जी। आदरणीय, मैं बाबा साहब के एक बात याद करना चाहूँ। बाबा साहब संविधान सभा में कहेरी से संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि लागू करने वाले की नियत सही नहीं है वह संविधान अंततः बुरा साबित होगा। नहीं तो नियत सही नहीं रही वही बात तो होते कि भाई ओकर जिम्मेदारी तय कर दे जाए कि तोर विभाग ला मान लो अतका पैसा दे के है, अतका बेरा है तो लागू करे जाए तो ये फायदा मिले। मैं वही कहना चाहता हूँ, 44 साल लगभग हो गए योजना में, कई सरकार ऐस कई सरकार गिस। मैं कोई एक सरकार के बात नहीं कर रहा हूँ, मैं के योजना के बात करता हूँ। बहुत सारे योजना ला केंद्र सरकार भी इंप्लीमेंट करते हैं। जैसे हमारे देश में 2 प्रकार के शासन, एक केंद्रीय व्यवस्था, एक प्रादेशिक व्यवस्था। तो बहुत सारे योजना में केंद्रीय योजना भी है और बहुत सारे योजना राज्य स्तर पे योजना है, और एक लिए अलग अलग माइनर हेड है। वो माइनर हेड के आधार पर आवंटन पता चल जाते हैं कौन से माइनर हेड है स्टेट गवर्नमेंट के और कौन से माइनर हेड है केंद्र सरकार के। तो इमा कमो बेस देखा जाए हमारे पास दोनों के रिकॉर्ड है, राज्य सरकार के रिकॉर्ड है, केंद्र सरकार के रिकॉर्ड है, और सबो जगह देखे जाते कि हर साल 35 से 40% राशि हमारे लेप्स होते। बहुत बहुत बड़े बात है शशि जी, आपसे मैं जानना चाहता हूँ 35 से 40 से 50% राशि कहूँ लैप्स होते, तो आप समझो ये खाली राशि नहीं लैप्स होते, ये पैसा नहीं बचा थे, ये उकरमन के विकास के जो रास्ता है वो कम हुआ थे, बंद हुआ थे। आप नहीं लगे कि जो राशि मिले होला बढ़िया दिल खोल के उकरमन पर खर्चा करना चाहिए, ओमन ला मुख्य धारा ले जोड़े के कोशिश करना चाहिए,
काबर नहीं हो यार। नहीं बिल्कुल, इसीलिए तो आदरणीय भूपेश बघेल जी ने, मुख्यमंत्री जी ने एक रास्ता निकाला है कि वहाँ के जो प्राधिकरण है, वहाँ के स्थानीय लोगों को अध्यक्ष बना के, उस प्राधिकरण का अध्यक्ष बना के उसके जरूरत के मुताबिक, वहाँ के स्थानीय जरूरत के मुताबिक खर्चा करने के लिए एक रास्ता निकाला है। ये निश्चित रूप से इसका प्रतिफल अच्छा निकलेगा। कौन कौन तरीका से खर्चा हो ही काबर के वहाँ के स्थानीय लोगों की जो मांग है, वहाँ के पंचायतों की, मतलब तो पता नहीं होकर मन के जागरूकता पर कैसे ढंग से हुई प्रचार, समय समय पर मीटिंग होती है उनकी, समय समय पर मीटिंग होती है, उस मीटिंग की अध्यक्षता करते हैं वहाँ के स्थानीय जो विधायक होते हैं वो लोग करते हैं। तो आप मतलब लगता है कि ये जो व्यवस्था करे है सरकार है ओकर फायदा मिली, बिल्कुल फायदा, इसका बिल्कुल फायदा मिलेगा और निकट भविष्य में मिलेगा। 4 साल तो ये सरकार ला हुआ आगे, 4 साल में जो है 29,000 करोड़ रुपया जो है वो लैप्स करा डले है। अब कौन सा नया नीति तैयार करी ऊपर वाला ही जाने। आज भी जो है कांग्रेस के शासन काल में हमारा आदिवासी समाज हो चाहे हमारा अनुसूचित जाति समाज हो, ये भगवान भरोसे ही ये मन छोड़ दे है। ना आज अस्पताल के व्यवस्था है, ना आज वहाँ शिक्षा की व्यवस्था है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार जो सुघर एक व्यवस्था बना के दे रही से, जो हम एजुकेशनल हब बना के दे रहे हैं, आज वो एजुकेशनल हब मन के क्या स्थिति है आप मन भी जाके देख सकते हो। दंतेवाड़ा गीदम वाला जो एजुकेशनल हब रही से हमार, चाहे वो बीजापुर के एजुकेशनल हब रही से हमार, चाहे वो जसपुर के शशि जी आपसे भी मैं पूछूं, आपसे भी मैं बात करूं, सवाल ये उठते ना कि आरोप प्रत्यारोप की बात नो है। एक आदिवासी बहुल इलाका में ओकर विकास बर जो मदबर राशि आथे वो लोग खर्चा का बनी जाए, यही एक ऊपर आज हम चर्चा करत हन। बड़ा आश्चर्य करे वाले बात हरे कि पहले कहे जाते भाई फलाना विकास बर तो पैसा चाहिए, कैसे ढंग से करबो, अब यदि पैसा मिला थे एक दो नहीं 29,000 करोड़ रुपया लैप्स हो गया। आप समझो कि एक विकास कतका पीछू हो गए। विनोद जी, अतका बड़े रकम जो योजना के माध्यम से विकास बर आइस ओकर उपयोग कहीं हो पाती सही बेरा में, तो आप लगते है कर के जिंदगी कतका बदलतेस। यदि ये योजना के सही सही परिपालन होतिस तो आज जो हमार बस्तर में और सरगुजा में जो हमार वंचित जो समुदाय के हमारे जो व्यक्ति हमारे SC ST के, आज उमन के पास सही तरीके से शैक्षिक सुविधा हो जाती और उमन के लिए सबके लिए आजीविका के व्यवस्था हो जाती। बजट के मुख्य उद्देश्य ये है कि अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के जो मनखे है ओ मन बर उचित आजीविका के संसाधन उपलब्ध करा के मतलब आत्मनिर्भर बनाए के उद्देश्य है। यदि एकर सही सही परिपालन हो जाती, मैं 44 साल के बात करें, ये तो केवल 5 साल की राशि राज्य सरकार के 29,000 करोड़ है और 5 साल की राशि केंद्र सरकार के 1 लाख करोड़ है। SC के ST के दोनों मिलाकर अगर हम बात किया जाए तो अगर 40 साल से अब तक ये योजना के सही सही परिपालन हो जाती तो आज जो हर साल हमन पिछड़े के कहा था कि आज भी हमारे SC ST पिछड़े हैं, आज भी SC ST पिछड़े हैं, तो ओकर बर कहीं ना कहीं तो हमें मन जिम्मेदार हन भाई। हमला पैसा मिला थे हमन विकास बर दे नहीं पात हन, तो एक जिम्मेदारी कौन ली। शशि जी, अभी काबर के आप मन हवा सत्ता माता सब जन आपे मन ले उम्मीद करत है, ऐसे का बाधा बन जाते कि सरकार भी है, बजट में प्रावधान भी है, पैसा भी है और मनखे भी हवे, तक काबर नहीं लगा के विकास करे जाए। बार बार कहा था कि हमारे मुख्यमंत्री जी बात स्पष्ट कर दे है कि अब जे सबके जिम्मेदारी हो ही काकर वहाँ के स्थानीय प्राधिकरण के अध्यक्ष होकर कमेटी में, ओमा कमेटी में कौन कौन रही थे मैं बतावत हूँ आप मन। वहाँ के जनपद सदस्य, जनपद पंचायत के अध्यक्ष, जिला पंचायत के मेंबर, ये सब मन रहे थे। तो जो निर्वाचित प्रतिनिधि मन मांग रखते हैं तो उमा अच्छा काम हो सकी। तो होत का बनी ही तो सवाल है कि प्रदेश सरकार जो है अपन जवाबदारी से मुकर के वो जवाबदारी जो है वो विकास प्राधिकरण मन के ऊपर डाला था। आप ये कहना चाहते हो मतलब ऐसा आप जो है एक आंकड़ा में आप बताता हूँ, बात यदि हम 6 वर्ष के बच्चे मन के बात करते हैं 29,284 करोड़ 33% बच्चा जो आप अगर खर्च करवाना रही तो 42% जो हमारे महिला बहनी मन है वो मन हीमोग्लोबिन के कमी से आज जूझा थे, वो मन ला ये राशि से हम स्वास्थ्य सुविधा दे सकते हैं। लेकिन कांग्रेस के जो है नियत साफ नहीं है। आदिवासी क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधा हम दिला सकते, शिक्षा के स्तर ला हम बढ़ा सकन, एकर जो है एकर बरोबर स्पष्ट सोच नहीं है, ओकर नीति अच्छा नहीं है। आप मन के माध्यम से कांग्रेस के सरकार के ऊपर आरोप लगाना चाहता हूँ कि भूपेश बघेल के जो है नियत ठीक नहीं है। एक वजह से ओकर अध्यक्ष जो है मोहन मरकाम जी वो बयान देते कि हमारे क्षेत्र में जो है आदिवासी मन जो है वो मन शराब ला पूजा के रूप में उपयोग करते, शराब ला पूजा बर नहीं है काम करते। ये बात सरकार जो है अगर आदिवासी है ये सरकार जो है बोलबे, ये सरकार जो सरगुजा में भ्रमित करे के प्रयास करते, सरगुजा में पूजा करते, हड़िया से पूजा करते। अगर आदिवासी है तो इस बात लाते धर ले। देखो आदिवासी जो है
वो महुआ फूल के पूजा करते हैं। महुआ रस के पूजा नहीं, हरिया के गलों करते हैं, गलत बात का बात का है कि आप यदि वो बात का कहा हो, आज यदि आप वो बात का कहत हो, अगर देसी शराब के उपयोग यदि विकास के मुद्दा ऊपर चर्चा करना है, जेन पैसा लेप्स हो गए ओकर ऊपर चर्चा करत हन। विकास के मुद्दा में चर्चा हमन जरूर करबो और अच्छा बात है भाई, यही बात कह सकत हो कि 18-19 में मन पैसा दिन तो सबका संविधान के समीक्षा करे के मन टाइम है, लेकिन 29,284 करोड़ रुपया लैप्स हो गए, उमन के समीक्षा करे के टाइम नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी भाई 4 साल सरकार में आप हो और समीक्षा जो है भारतीय जनता पार्टी करेगा, लेकिन आपकी केंद्रीय कमेटी आप जो है भारतीय जनता पार्टी जो है वो समीक्षा करेगा। केवल मोदी सरकार के क्या संवेदनशीलता है ये मुद्दा में, वो स्पष्ट यहाँ विनोद जी कुछ बोला था। मैं एक बात बोलना चाहूँ, हमारे दोनों महोदय मन के जो बात है पर विधान हर स्टेट में जो एक अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समिति है, वो कल्याण समिति में बैठक करना है। हमारे पास इंटरनेट से जो डाटा निकाले हैं तो 5 साल के डाटा में 2 साल के डाटा विधानसभा की वेबसाइट में नहीं दिखाते। 3 साल के लिए मीटिंग निर्धारित हो है, लेकिन वो मीटिंग किन्हीं कारणों से वह स्थगित हो गए। दूसरी बड़ी बात, एक जो संवैधानिक व्यवस्था के तहत विपक्ष के जो नेता होते वो जो पब्लिक अकाउंट जो कमेटी है ओकर अध्यक्ष होते, तो बजट पर देखे ओकरो जिम्मेदारी है। तो बात पक्ष और विपक्ष के नहीं है, जिम्मेदारी सबके है। भाई 15 बजे ले आप मन सत्ता में रहे तो आपो मन अब विपक्ष में आ गए हो, तो जिम्मेदारी तो आपो मन के है ना। काबर के आदिवासी बहुल इलाका खाली कांग्रेस के नहीं, आपो मन के, तो आपो मन बात ला उठाना रही से कि भाई पैसा है तल खर्चा करो बने। समय समय में भारतीय जनता पार्टी ये मुद्दा ला उठाते और निश्चित रूप से हम ये मुद्दा ला विधानसभा से लेके सड़क तक लड़बो और ये सरकार ला हम मजबूर कर देबो कि कैसे हमारा जो बजट के प्रावधान राशि ला अपन खर्चा नहीं करत हो। और किसान मन के मुद्दा विधानसभा में एको मर्तबा उठे है तो बता दा भाई मरकाम जी। अब 29 में से आदिवासी मन के और किसान मन के तो आपके आदिवासी विधायक आपके है, बता दा मुद्दा आपला उठाना है। हमारा तो एक 2 ये विधायक है, नहीं 2 विधायक के क्या बात बा, 2 विधायक नहीं उठा सके है का? उठाते समय समय में वो मुद्दा विधानसभा में बरोबर विधानसभा में आप जो है अपन आप बहुमत है वो बहुमत के दुरुपयोग करत हुए विपक्षी मन के बाद में आपने दबाए के प्रयास करते। भारतीय जनता पार्टी के लोग हमको विधानसभा की कार्रवाई ले देखा था ना। विनोद जी ये मन बात करत हमें कि जो प्रावधान है ओला लागू कराए के सबले बड़े सवाल ये है कि SC/ST वर्ग जो समुदाय के हमन बात करत हन ओ मला पता नहीं है कि ओकर मन पर योजना के प्रावधान है, ओ मला पैसा घलो मिल सकत है विकास बर। आप लोग लगते कि प्रचार प्रसार करना काकर जिम्मेदारी है और लोगन तक जानकारी पहुंच सके ओकर मन के उनकरे बोली भाषा में संबंधित प्रशासन संबंधित विभाग की जिम्मेदारी। जैसे ये साल के बजट हम विश्लेषण करे हैं, ये साल के बजट में विज्ञापन और प्रचार के लिए 5 करोड़ राशि आवंटित हो है और ये हर साल होते। यदि एक समुचित तरीके से प्रचार प्रसार किया जाए, वहां के स्थानीय सामाजिक संगठन NGO मन से सहायता ले जाए और स्थानीय बोली में वहां के लोकल व्यक्ति मन के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाए कि कृषि के लिए, पशुपालन के लिए और बहुत सारे आजीविका के लिए इतना पैसा है, तो एक बार अगर हमारे मिनखे मतलब पता चल जी छत्तीसगढ़ के SC/ST के तो हर साल अपन ओमन दावा करी, दखल भी करी, खुद जांच भी करी। केवल दावा दखल और जांच सही समय में नहीं होने के कारण हजारों करोड़ राशि, ये छोटे मोटे राशि नहीं है, बहुत बड़ी राशि है। मोर यही कर यदि एक राशि आज 40 साल तक समुचित उपयोग होती तो बस्तर जैसे हमारे बिहार क्षेत्र में आज संगमरमर के टाइल्स लगे हुए यूनिवर्सिटी बन जाती। बहुत बड़े बात है शशि जी, मोला इसे लगता है कि ठीक है उपयोग होए नहीं होए तो अब चल स्लैब्स हो गए, जागरूकता पर कैसे दिशा में काम करना चाहिए कि वो मतलब खुदे पता रहे कि हम ये काम कर सकते हैं, हमारे पर पैसा हवाए तो एक बार कुछ कर आप मन। ये रास्ता बहुत क्लियर है, ये रास्ता बहुत क्लियर है रद्दा। अब निश्चित रूप से स्थानीय शासन के अंदर में हो गए हैं, अब इका रिजल्ट बढ़िया आवी आपन देखब। चलो आप क्या कहना चाहो विकास जी? मोर यही कहना है कि ये राशि लैप्स नहीं होना चाहिए। ये हमारा आदिवासी और अनुसूचित जाति के नीचे स्तर तक के जाने वाला राशि है। एक से शिक्षा में सुधार के काम होना चाहिए, स्वास्थ्य में सुधार के काम होना चाहिए, आर्थिक स्वावलंबन के योजना बना के सरकार का काम करना चाहिए। जी सब जन चाहते राशि की योजना के उपयोग होना चाहिए। सवाल तो ये अरे जन विनोद जी आज उठाइन के भाई होत का बनी होतीस तो बने असन विकास हो जतीस। उम्मीद करबो कि आगू चल के राशि लैब झन हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के। जय जोहार। जय जोहार।